काकोरी कांड में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई। सचिंद्र नाथ सन्याल को आजीवन कारावास काला पानी और मन्मथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। अन्य को भी लंबी सजाएं हुई। काकोरी कांड में शामिल जो क्रांतिकारी थे उनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई। सचिंद्र नाथ सन्याल को आजीवन कारावास यानी कि काले पानी की सजा हुई और मन्मथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। अन्य को भी लंबी सजाएं, जो दूसरे थे उन्हें भी लंबी सजाएं हुई। अंग्रेज सरकार के गुप्तचर हजार यत्न करने के बाद भी आज़ाद को न पकड़ सके। जो अंग्रेज सरकार के जासूस थे, हजार कोशिश करने के बाद भी आज़ाद को नहीं पकड़ पाए। वे वेश बदलकर अपने साथियों से जेल में मिलते रहे और क्रांति की मशाल को तेज करते रहे। वे अपना वेश बदलकर जेल में अपने साथियों को मिलने जाते रहे और क्रांति की मशाल को तेज करते रहे। देश में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असंतोष बढ़ रहा था। देश में अंग्रेज सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा था। पंजाब में लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण लाठियों से बुरी तरह पीटा गया। फलस्वरूप पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की कुछ ही दिनों में मृत्यु हो गई। पंजाब में लाला लाजपत राय ने जब साइमन कमीशन का विरोध किया तो उन्हें लाठियों से बुरी तरह पीटा गया। इसी के फलस्वरूप पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की कुछ ही दिनों में मृत्यु हो गई। सारा देश इस हत्या से क्षुब्ध होता, सारा देश इस हत्या से परेशान होता। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार से लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने का निश्चय किया। जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अंग्रेज सरकार से लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने का निश्चय किया। दिसंबर 1928 ईस्वी में आज़ाद के नेतृत्व में सरदार भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को गोली से उड़ा दिया। दिसंबर 1928 ईस्वी को आज़ाद की संस्था में जो सरदार भगत सिंह राजगुरु थे उन्होंने लाहौर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को गोली मार दी। इसी की लाठी से पंजाब केसरी घायल हुए थे। इन्हीं की लाठी से पंजाब केसरी घायल हुए थे। इस घटना से देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु अंग्रेज सरकार का दमन चक्र और तेज हो गया। कई क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। इस घटना से एक बार तो देश में खुशी की लहर आ गई, लेकिन जब अंग्रेज सरकार का दमन चक्र, जो अंग्रेज सरकार की निरंतर चलने वाली कार्रवाई थी, वो और तेज हो गई और कई क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। अपने साथियों को जेल से छुड़ाने और पार्टी को मजबूत बनाने के कार्य में चंद्रशेखर आज़ाद रात दिन जुटे रहे। इसी कार्य से वे प्रयाग गए हुए थे। अपने साथियों को जेल से छुड़ाने और पार्टी को और मजबूत बनाने के कार्य में वह रात दिन लगे रहे। इसी कार्य से वे प्रयाग गए हुए थे। वहाँ उन्हें अल्फ्रेड पार्क में अचानक कई सिपाहियों ने घेर लिया। वहाँ पर अल्फ्रेड पार्क में अचानक कई सिपाहियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। आज़ाद तुरंत भाग गए कि किसी देशद्रोही ने विश्वासघात करके उनका भेद पुलिस को बता दिया है। आज़ाद ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि किसी गद्दार ने उनके साथ विश्वासघात किया है और उनका रहस्य पुलिस को बता दिया है। पुलिस के सिपाही संख्या में अधिक थे। पुलिस के सिपाही संख्या में बहुत ज़्यादा थे। उनके घेरे से निकल पाना कठिन था। आज़ाद को उनके घेरे से निकल पाना कठिन लग रहा था। आज़ाद बहुत देर तक अपने रिवॉल्वर से गोलियां चलाते रहे। आज़ाद ने बहुत समय तक अपनी रिवॉल्वर से गोलियां चलाई। कई सिपाही घायल हुए, परंतु जब उनके पास केवल एक गोली शेष रह गई तो उसे उन्होंने अपनी कनपट्टी पर दाग लिया। उनकी गोलियों से कई सिपाही घायल भी हुए, लेकिन जब उनके पास एक ही गोली बाकी रह गई तो उन्होंने उसे अपनी कनपट्टी पर दाग लिया, यानी कि अपने आप को मार लिया। इस प्रकार महान क्रांतिकारी भारत माता की गोद में गिरकर सदा के लिए अमर हो गए। अंग्रेज पुलिस आज़ाद को जीवित नहीं पकड़ सकी। इस प्रकार महान क्रांतिकारी भारत माता की गोद में गिरकर हमेशा के लिए अमर हो गए और अंग्रेज पुलिस आज़ाद को जीवित नहीं पकड़ सकी।